इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं F-35 लाइटनिंग 2 के बारे में। हम जानेंगे कि क्या वाकई इंडिया साइलेंटली अमेरिका से F-35 लाइटनिंग 2 को लेकर के निगोशिएट कर रहा है। क्या F-35 लाइटनिंग 2 को लेकर के आई ब्रिटिश पब्लिकेशन की रिपोर्ट सही है, और क्या F-35 भारत को एक ऐसे प्राइस में मिल रहा है कि भारत MRFA में F-35 लाइटनिंग 2 को कंसीडर भी कर सकता है। और भी कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश आज के अपने इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, हाल ही में F-35 लाइटनिंग 2 को लेकर के अलग अलग मीडिया आर्टिकल्स में अलग अलग बातें कही गई। कभी ये कहा गया कि इस समय तमाम देश जो कि नेटो मेंबर्स है, खासकर वो भारत को F-35 लाइटनिंग 2 दिए जाने के पक्ष में है। तो कभी अमेरिकी कांग्रेस के कुछ जो कांग्रेसमैन हैं उन्होंने अमेरिका की सरकार को भारत की मदद करने के लिए चेताया। और हाल ही में आप सबको तो पता ही होगा कि जापान के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ये दावा किया कि वर्ष 2025 तक चीन पाकिस्तान को J-31 नाम का एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट देने वाला है। और 2025 तक भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनके तैयार नहीं होगा। संभवतः भारत इस संभावित खतरे से निपटने के लिए अमेरिका के F-35 लाइटनिंग 2 को खरीदे। और जापानी एक्सपर्ट ने अमेरिका को भी ये सजेस्ट किया कि वो भारत को इस एयरक्राफ्ट की जो डील है उसकी मंजूरी दें। और अभी ये रिपोर्ट बीते कुछ ही दिन हुए थे कि ब्रिटिश डिफेंस पब्लिकेशन ने भी एक क्लेम कर दिया, और ये क्लेम काफ़ी बड़ा था। क्लेम ये किया गया कि इंडिया साइलेंटली अमेरिकी गवर्नमेंट के साथ F-35 लाइटनिंग 2 जेट्स को निगोशिएट कर रहा है। यानी इनके परचेज के लिए जो निगोशिएशन है वो इंडिया के द्वारा शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि इंडिया को जो F-35 मिलेंगे वो हाईली कस्टमाइज होंगे, जैसे अमेरिका ने इसराइल को दिए थे। इसराइल ने अपने ज़रूरत के हिसाब से F-35 को काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज किया है। इनफैक्ट अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की बात माने तो इसराइल के F-35I को सबसे एडवांस वेरिएंट माना जाता है F-35 का। लेकिन अमेरिका भारत के केस में ऐसा करेगा या नहीं करेगा वो तो बात की बात है। लेकिन रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि इंडियन स्पेसिफिक वेरिएंट जो F-35 का अगर आता है भारत के पास तो वो नॉर्मल कस्टमाइज्ड F-35 नहीं होगा, बल्कि उसमें इंडियन वेपन्स को, इंडियन सिस्टम्स को अच्छी खासी जगह भी दी जाएगी। कहने का सीधा मतलब ये है कि अगर भारत को वो F-35 मिलेंगे तो उसमें इंडिया के जो हथियार हैं, खासकर जो मिसाइल्स हैं, और इसके अलावा इंडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं वो भी इसका हिस्सा होंगे। और भी दूसरे जो एवियोनिक्स मॉडिफिकेशंस हैं उनसे इस एयरक्राफ्ट को गुजारा जाएगा। और ये इतना घातक वेरिएंट होगा कि जितने भी थ्रेट्स हैं उनको काउंटर करने के लिए ये मोर देन इनफ होने वाला है। लेकिन इसके लिए अभी भारत को अमेरिकी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि इस रिपोर्ट को लेकर के अभी तक इंडियन एयरफोर्स ने या अमेरिकी कह सकते हैं सरकार ने या US एयरफोर्स ने कोई भी पुष्टि नहीं करी है, ना ही लॉकहीड मार्टिन के द्वारा ऐसा कुछ भी कहा गया है। लेकिन ब्रिटिश पब्लिकेशन की रिपोर्ट ये दावा करती है कि F-35 भारत में जो आएंगे वो कंप्लीट नॉकडाउन किट के रूप में आएंगे, जो कि यहाँ पर असेंबल किए जाएंगे। और जो इन्हेंसमेंट है वो एक सिलेक्टेड लोकल पार्टनर के माध्यम से लॉकहीड मार्टिन करेगी। हालांकि इस दावों में अभी कई लूप होल्स हैं जिनके बारे में रिपोर्ट सही से नहीं बता पाई कि क्या वाकई अमेरिका भारत को ये ऑफ़र भी कर रहा है या नहीं। अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन अलग अलग पब्लिकेशंस की जो रिपोर्ट है वो यहाँ तक दावा कर रही है कि इंडिया ने ऑलरेडी जो निगोशिएशन है वो शुरू कर दिया है। और रिपोर्ट इसको बैक करने के लिए तथ्य ये दे रही हैं या तर्क ये दे रही हैं कि वर्ष 2021 में लॉकहीड मार्टिन को तकरीबन 142 जो कह सकते हैं प्रोडक्शन यूनिट है उन्होंने डिलीवर किया था। यानी लॉकहीड मार्टिन तकरीबन 142 की संख्या में F-35 को डिलीवर किया था। और माना जा रहा है वर्ष 2023 तक वो तकरीबन 156 जेट पर ईयर के हिसाब से प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के अपने ऑर्डर को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए और अपनी रीच को बढ़ाने के लिए अमेरिका अपने F-35 लाइटनिंग 2 की जो पर यूनिट कॉस्ट है या बेस यूनिट कॉस्ट जिसको हम कह सकते हैं वो $77 मिलियन तक लेके आ सकता है। इसका मतलब ये है कि इसकी अगर हम तुलना करें तमाम 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से या 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट से तो ये उनसे भी सस्ता होने वाला है। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि ये सिर्फ बेस यूनिट कॉस्ट है, लेकिन अगर आप पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करेंगे तो F-35 अभी भी सबसे महंगे फाइटर जेट्स में शामिल होता है। यानी अगर इनको बड़ी संख्या में ले भी लिया जाता है तो अंत में इनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है।
और अभी हम ये नहीं कह सकते कि इंडियन एयरफोर्स इनको MRFA का हिस्सा बनाएगा, क्योंकि ये जेट काफ़ी कॉस्टली पड़ेंगे और इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है वो 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट की है। हालांकि अगर हम आडा की बात करें यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की, तो उन्होंने ऑलरेडी एमका के जो पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है और जो एमका है वो 2024 तक रोल आउट कर दिया जाएगा और इसकी पहली उड़ान को 2025 तक आयोजित किया जाएगा, लेकिन इसे प्रोडक्शन में आते आते वर्ष 2030 तक का समय लगने वाला है। एमका का जो मार्क 1 वेरिएंट है वो कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नई उसमें शामिल करी गई हैं और हमने आपको एक डेडिकेटेड वीडियो में उसके बारे में बताया भी था, लेकिन मार्क 2 जो वेरिएंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगा। और अगर हम बात करें लॉकहीड मार्टिन की, तो लॉकहीड मार्टिन ने अभी तक MRFA में अपने F-16V यानी वाइपर को ही प्रेजेंट किया है, जिसको हम F-21 के नाम से जानते हैं। और F-35 की जहाँ तक बात रही तो लॉकहीड मार्टिन ने अभी प्रत्यक्ष रूप से इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। और अगर हम इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात माने तो उनका ये दावा है कि ये सिर्फ एक हाइप क्रिएट की जा रही है, एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसके अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स के सामने F-35 लाइटनिंग 2 को प्रदर्शित किया जा सके। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि F-35 को लेकर के अभी कुछ समस्याएं भी हैं। पहली समस्या अगर हम ये देखें तुर्की को लेकर के, तो तुर्की ने जब रशिया का S-400 लिया तो उसके बाद उनको F-35 प्रोग्राम का एक्सेस नहीं दिया गया, क्योंकि अमेरिका ने ये शर्त रखी थी कि या तो आप रशियन एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करें या फिर F-35 प्रोग्राम में इंटर करें, क्योंकि उनको इस चीज़ का डर है कि S-400 F-35 लाइटनिंग 2 के बहुत सारे जो सीक्रेट्स हैं उनको रिवील कर सकता है। लेकिन अगर हम इंडिया के केस की बात करें तो इंडिया को लेकर के अभी हम फिर से आपको ये बात दोहरा रहे हैं कि ऐसी आधिकारिक कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई जिसमें ये कहा जा सके कि आधिकारिक तौर पर लॉकहीड मार्टिन ने F-35 का ऑफर किया है। और अगर हम बात करें भारत के इंटरेस्ट की, तो भारत का ऐसा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि वो विदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ देखे, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर के प्रतिबद्ध है और सारी चीज़ें अब अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल चल रही हैं। इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि इंडिया इनको एकदम नहीं खरीदेगा, लेकिन जो चांसेस है वो नियर अबाउट ज़ीरो हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने पहले भी ये कह दिया है कि MRFA के अंतर्गत 4.5 जनरेशन के ही एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। तेजस मार्क 2 के लिए ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स प्रतिबद्ध हो चुकी है। इसके अलावा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए भी इंडियन एयरफोर्स प्रतिबद्ध है। तो ऐसे में अभी कोई लक्षण दिख नहीं रहे हैं, और अगर होता भी है तो अभी तो F-35 के ऑफ़र किए जाने की कोई उम्मीद भी नहीं है, और ये चीज़ें होती ही भी हैं तो इनमें तकरीबन 1 से 2 साल का समय लगेगा। तो अभी ये चीज़ें सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स तक ही सीमित हैं, वास्तविकता की भूमि में इनका कोई भी स्थान अभी तक नहीं है। और F-35 को लेकर के चर्चा आज नहीं शुरू हुई, बल्कि ये वर्ष 2020 से चर्चा चली आ रही है लगातार कि भारत को ऑफर हो सकते हैं। कभी ये कहता है कि भारत को अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो ये सब बातें होती रहती हैं और इनमें तब तक आप विश्वास नहीं कर सकते जब तक या तो इंडियन एयरफोर्स या भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर लॉकहीड मार्टिन या खुद अमेरिकी सरकार इस चीज़ को कंफर्म करे कि उन्होंने भारत को F-35 की अप्रूवल दे दी है। क्योंकि जब तक अमेरिकी संसद इसकी अप्रूवल नहीं देगी तब तक ये एयरक्राफ्ट भारत को नहीं मिलने वाले हैं। ये एक प्रत्यक्ष कह सकते हैं साक्ष्य है। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।